नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल की प्रस्तावित परीक्षा 19 जून को है और आप सभी छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सर परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है, और इसमें कॉमन कट ऑफ की जो रिट दाखिल की गई है और आज जो एक याचिका थी जिस पर सुनवाई हुई है, नेक्स्ट जो होगा उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस है आप सबके लिए। साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी आयोग ने जो अपने नियम बनाए हैं, अपने ही नियम में आयोग उलझा हुआ है। क्या नियम है, कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों की जरूरी इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर यूपीपीएससी, यूपीडब्ल्यूएससी, यूपी पुलिस की एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाती है। और यहां पर देखिए बहुत सारी निःशुल्क क्लासेस आप सभी छात्रों के लिए आयोजित की जाती हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर डेली आप सभी छात्रों के लिए 1:30 बजे RK सूर्यवंशी सर जी के माध्यम से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जाती है। आर्ट एंड कल्चर का और हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है आपके 3 PM एंड 4 PM पर है। साथ साथ बहुत ही मिनिमम से शुल्क पर आप सभी छात्रों के साल भर पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। एक ही फीस में यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, आने वाली अन्य जितनी भी भर्ती परीक्षा है, और ये फ्री की क्लासेस आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और बहुत सारी कोर्सेज है, इनका फ्री का लाभ उठाइए। और क्लास एक्टिवेशन करने के लिए आप सभी को सक्सेस मंत्रा का इन्वाइट कोड एंटर करना पड़ेगा। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं किस प्रकार से ये जो आयोग के नियम हैं सबके समझ से परे हैं और छात्र अपने हित के लिए, और हमने भी आपको हमेशा कहा है कि छात्र हित में ये ज़रूरी है बातों को उठाना, मुद्दों को, कि ये क्या नियम है। चलिए चर्चा करते हैं इस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो पेट आयोजित किया गया था, जो कि एक परीक्षा थी। कैसी परीक्षा थी? क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा थी, हरकारी परीक्षा थी। लेकिन इसके नियम कानून इस तरीके से पेचीदा बना दिए गए कि जिसमें से आप सभी छात्र उलझ कर रह गए। और ये लेखपाल का देखिए जो विज्ञापन निकला था, उसमें जो सीटों की संख्या थी, इसमें भी साफ साफ लिखा था कि पेट के स्कोर के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जो पेट के जो नियम कानून से, उससे आप सभी छात्रों का काफ़ी अहित हुआ। और हमने समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से ये बात भी रखी कि कॉमन कट ऑफ, आप लोग की क्या राय है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से अगर कोई हरकारी परीक्षा है, चाहे जिस कैटेगरी के छात्र हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, फीमेल हो, एक्स सर्विसमैन हो, दिव्यांग भाईजन हो, सबके लिए एक कॉमन कट ऑफ जो कि हरकारी परीक्षा होनी चाहिए थी कि पेट जो पास करेगा वही आने वाले एग्जामिनेशन में बैठेगा। जिस प्रकार से यूपी टेट और सी टेट की बात करते हैं, जहां पर एक कॉमन कट ऑफ होती है, जो वर्ग है 60 और 55 अंकों की जो बाधा है, बच्चे पार करके सुपर टेट की तैयारी करें। लेकिन यहाँ पर हर आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग कट ऑफ, जिससे कि छात्र भी कन्फ्यूजन में है कि कैसे करें, क्या करें। तो इसको लेकर भी देखिए याचिका दायर की गई है। साथ साथ यहाँ पर बताना चाहेंगे जो ये 8085 पद हैं जो इनका ब्रेकअप किया गया है। EWS के लिए इतने पद हैं, ठीक है। OBC के 2174 हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति देख सकते हैं, और अनारक्षित यानी कि जनरल। इसके अलावा एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला था कि महिलाओं को आरक्षण को लेकर, है ना भाई। तो देखिए महिलाओं को आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं का एक तो कैटेगरी आरक्षण तो है ही है, जो OBC अदर्स कैटेगरी में आती हैं, साथ साथ उनको 36 आरक्षण मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भर्ती के रिक्तवार पदों की संख्या के सापेक्ष इन्होंने कटा घोषित किया कि अगर फीमेल की सीट इतनी है तो इसके सापेक्ष हम इतना बुलाएंगे, जिससे कि इनकी हाई चली गई। और आप एक बड़ा देख यहाँ सकते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक हमारे भाई लोग हैं, सैन्य वियोजित हैं, जिनकी 387 पदें थे, ठीक है, 387 पद हैं, तो इस पर उतने कम आवेदन हुए हैं। तो इनकी जो कट ऑफ गई है 1 नंबर से भी कम है गई है, यानी कि न के बराबर यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो ये पद भी देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो कट ऑफ बनाया गया है, तो महिलाओं की जो ज़्यादा सीटें हैं, बात करते हैं यहाँ पर देखिए दिव्यांग भाईजनों में जो दृष्टिहीनता है, कम दृष्टि थी, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो ये कट ऑफ बनती है। अगर आप अदर सेंट्रल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए तो अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग होते हैं, उनके लिए अलग बनती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ बना गया जिस पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ घोषित की गई थी, ऑफिशियली जो कट ऑफ घोषित की गई थी, आप देख सकते हैं कि ये जनरल के लिए इतनी थी, और आप देख सकते हैं OBC के लिए दोनों बराबर ही हैं, अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो महिलाओं का कट ऑफ है, सीटों के सापेक्ष उन्होंने घोषित किया कि 64.74% महिलाओं की गई है, जो कि 36 आरक्षण। तो साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन का जो रूल्स है यहाँ पर कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, और आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया, चाहे UPPSC की परीक्षाओं में देख लीजिए। और सैन्य भूतपूर्व सैनिकों की जो देखिए आप कट ऑफ देख सकते हैं, और कोई भूतपूर्व सैनिक भाई हमारे यहाँ पर 1 नंबर से भी कम है ना, 0.91, क्योंकि 387 पद थे।
तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का है। और एक जो रिट दाखिल की गई थी कॉमन कट ऑफ को लेकर, वो तो है ही है। आज भी जो एक रिट का जो एक वहाँ पर बहस हुई है, जिसमें कि आयोग को फटकार लगी, और आयोग जो 23 तारीख को फिर से इस पर बहस होनी है, जिसमें कि बात करते हैं विकलांगजनों की। एक कॉमन कट ऑफ यहाँ पर बना दिए गए, क्योंकि विकलांगों की कई अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। वो रिट की याचिका भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तो दोस्तों आप सभी के सामने देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की यहाँ पर जो रिट याचिका दाखिल की गई थी विकलांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, रिट A2899/2022, जिसकी फिलिंग डेट आप 9/5/22 दे सकते हैं, और फर्स्ट हियरिंग डेट आज की तारीख 18 मई 2022, जिसमें कि ये आया कि इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो आयोग की जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से हाईकोर्ट की, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो भी बातें कही गई, फटकार लगी, इसकी वजह से अगली सुनवाई में आयोग अपने तथ्यों के साथ प्रस्तुत होगा कि क्या कैसे है। और यहाँ पर देखिए, जो आप लोग को दिखाया गया है कि जो कट ऑफ है, कॉमन कट ऑफ की भी तो रिट जारी की गई है, साथ साथ ये भी है, तो इस पर ही बहस होनी है। आप देख सकते हैं केस नंबर, और जो ये केस फाइल किया गया है प्रद्युम्न सिंह एंड 4 अदर्स और स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लखनऊ। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, तो पार्टी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहना पड़ेगा कि देखिए, कॉमन कट ऑफ की तो डिमांड प्रबल है, कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए थी, हम शुरू से यहाँ पर कहते आए हैं। साथ ही साथ ये जो अलग भर्ती परीक्षा, आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को देखा तो वहाँ पर सबको बुला लेगी, आवेदन नहीं हुआ, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्योंकि एक कॉमन, अगर अहरकारी परीक्षा आपने लगाया है तो एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए कि इतनी अगर आप पार कर लेते हैं तो मन लगा कर पढ़ाई करिए, आप नेक्स्ट लेवल पर जाइए। लेकिन हर भर्ती परीक्षा का अलग है। पहली तो ये बात है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बातें हैं। साथ ही साथ इसके सिलेबस को लेकर, यानी कि इस कट ऑफ को लेकर, इसकी परीक्षा को लेकर एक बार मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आयोग की तरफ से 19 जून को जो प्रस्तावित भर्ती परीक्षा है, आप ये मान कर चलिए कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर आए, जो भी फैसला आए, क्या है कैसे है, लेकिन ये मान चलिए कि जो आयोग ने जो 19 जून भर्ती परीक्षा घोषित किया है कि आप सभी छात्र जो अहर हैं, आयोग की इस कट ऑफ, जो आयोग ने कट ऑफ निकाला है, उस कट ऑफ के बीच में आप आ रहे हैं, उस कट ऑफ को आपने पार किया है, तो मन लगाकर तैयारी करते रहिए। और जो छात्र थोड़े बहुत नंबरों से वंचित हैं, वो भी हताश निराश ना हो। आयोग की तरफ से देखिए कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नियम है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपको देखने को मिल ही रही है। और जो कोर्ट का फैसला होगा उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों में ही आने वाला है। तो 19 जून की परीक्षा में देरी होगी, क्या होगा, फिलहाल इस पर जो भी छात्र कट ऑफ की रेंज में हैं और तैयारी कर रहे हैं, मन लगा तैयारी करिए। आगे जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा, अपनी तैयारियों को मजबूत बनाए रखिए। तो आयोग की तरफ से जो भी अपडेट होगा, कोर्ट की तरफ से जो भी अपडेट होगा, आपको समय पर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग से यही कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि एक कॉमन कट ऑफ की जो डिमांड है वो बहुत कहीं ना कहीं आप सभी छात्रों के लिए जायज़ है, आप सभी छात्रों के हितों के लिए है। तो इस पर आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा पेट जिसकी डेट भी आ चुकी है, नहीं तो ऐसे तो हर एग्जामिनेशन में ये करते रहेंगे अलग अलग चीज़ें, और हर भर्ती, हर मुद्दा कोर्ट में जाएगा, जिससे कि छात्रों की ही डिले होती है, देरी होती है, छात्रों के समय नष्ट होता है, और यहाँ पर है समय व्यतीत हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट दी जाएगी। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए मन लगाकर, जो भी अपडेट होगी आपको समय पर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।